कि जो जीत के अंदर तक हुई है उसको दूर करना हमारा लक्ष्य है। ठीक बात है। जींद में राजनीतिक सोच और वो भी जो आम जनता के हितों की जो सोच है उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में राजनीति के जो दांव पेच हैं उनका शिकार होना पड़ा है। और इसीलिए विकास के मामलों में कहीं ना कहीं हमारे साथ मैं ये कहूँ कि जो बात की गई है हमारे साथ न्याय नहीं किया सरकारों ने। और उसका कारण भी ये था कि हमने राजनीतिक तौर पे जींद को एक शक्ति देने का प्रयास किया था। और वो शक्ति चाहे एक समय में चौधरी दल सिंह ने दी हो, चाहे एक समय में चौधरी शमशेर सिंह जी ने दी हो, और चाहे एक समय में मैंने दी हो, चाहे मांगेराम गुप्ता जी ने दी हो, हमने वो शक्ति देने का प्रयास किया। और उससे जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें ये सोच बढ़ी कि जींद के ये जो राजनीतिक लोग हैं इनको इनकी जो भावना है कि ये जींद को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थान दिलाना चाहते हैं, इनको किसी न किसी तरीके से रोका जाए। और उसके अनेक प्रयास किए गए। और अगर आज रणदीप सिंह इस बात को बोलते हैं तो उनको भी ये चाहिए कि जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के स्वरूप में कमी रही है ये, या कहीं ना कहीं उनके लड़ने की शक्ति में कहीं कमजोरी नहीं, तो उसका वो ठीक करे। वो उसकी वो चाहे आज बेशक कैथल से चुनाव लड़ते हों, लेकिन उनकी ये जन्म स्थान यही है, राजनीति यहाँ से शुरू करी है, 4 इलेक्शन यहाँ से लड़ा है, 2 जीते हैं 2 हारे हैं। तो ये जो कारण है इसमें सिर्फ वही लोग नहीं जो हमसे जो बात करते हैं या जो हमसे हमारे को ऊपर आना नहीं देखना चाहिए, हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं कमियां नहीं है। और उन्हीं कमियों का खमियाजा आज जींद जिला भुगत रहा है कि कोई ना कोई आके यहाँ दावेदारी करता है। 4 बार चुनाव लड़ा है चौटाला साहब ने, बड़े चौटाला साहब ओम प्रकाश चौटाला ने। आप बताइए क्या कारण था और उनकी क्यों ये सोच बनी। उसके बाद यहाँ लड़े वो, और 2 इलेक्शन ऋषभ चौटाला ने लड़े, 1 इलेक्शन ओम प्रकाश जी ने लड़ा। क्यों लड़े? ये कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक सोच में, हमारे अपने विचारों में, आपस में एकता, आपस में एक सोच, आपस में एक विचारधारा अपने लोगों के लिए नहीं थी। उसी का परिणाम हुआ कि कोई 200 किलोमीटर से आके यहाँ चुनाव लड़ने की बात करे। कोई दिल्ली में बैठा राजनेता ये कहे कि अब उचाना से मैं चुनाव लड़ूंगा, कोई ये कहे कि उचाना से हमारी पार्टी जीतेगी। आपने कभी उचाना के दर्शन तक किए नहीं, आप ये क्लेम करते हो। तो ये सारी बातें इस बात पे इशारा करती हैं कि जींद में जो भी अब राजनीतिक लोग हैं उनको अपना नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और इसी के परिणाम स्वरूप हम लोगों का भला कर सकते हैं। अगर आपस में लड़ते रहे तो कुछ नहीं होगा। सर, एक बयान और दिया रणदीप सिंह ने कि जो राहुल गांधी यात्रा पर निकले हैं उससे पीएम भयभीत है। देखिए, वो अगर ये ना कहेंगे तो फिर रैली उनकी यात्रा किस काम की। ये सारे विपक्षी जो पार्टी है, हमारे विपक्ष में भी कोई, हम भी यही कहेंगे कि हाथ से हाथ क्या जोड़ो, क्या है वो, तो वो ये कहते हैं कि हमारी यात्रा बड़ी प्रभावशाली है। इन चीजों का चुनावी साल में ये नारेबाजी, ये श्लोक, ये चुटकुले ये चलते रहते हैं, कोई मतलब। सभी की नजर सिर्फ उचाना पे हैं। सभी कहते हैं कि उचाना से सीट उम्मीदवार लेके आएंगे तो कुछ रहता है, तो उचाना स्पेशल लोग सीट बना दिया है उनको लेकर जी। ये आप सोचो, आप तो प्रेस को सोचना चाहिए। ये मैं ये कहता हूं कि ये जो सोच है इसमें कोई बुराई नहीं है। भाई 90 हल्के हैं, उनके नाम क्यों नहीं देते? इसका मतलब उचाना हल्के के अंदर जो हमारे लोग हैं उनमें ये शक्ति होनी चाहिए कि
वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके उनको बता दें कि हम अपने हितों के लिए हैं, हम किसी को यहाँ मुकुट पहनाने के लिए नहीं, या कोई भी आके यहाँ अपना दावेदारी करने लगे। कोई उनका कोई औचित्य तो हो, कोई मोड, कोई उनका क्लेम तो हो कि भाई आप किस बात के लिए आए हो। यहां से कोई चुनाव जीते, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हमारी धरती का आदमी होगा तो हम ये कहेंगे कम से कम लोगों ने अपने आदमी पे विश्वास तो किया। या बाहर के आदमी पे विश्वास करके और फिर मिलता कुछ नहीं, फिर उसको गालियां देते हैं 6 महीने के बाद, उसी आदमी को जिसको आप चुनाव जिताते हो, और बाहर से जो लोग आते हैं फिर उनको कहते हैं कि ये तो गलती हो गई। गलती तो आपकी समझ से हुई है, आपने क्यों ये फैसला किया? तो इसलिए हमारे को नए सिरे से सोचना पड़ेगा, और नए सिरे से मैं समझता हूँ कि लोग सोच रहे हैं, अच्छी बात है। अगर लोग इस बात के लिए तत्पर हो जाए कि हमें अपनी सोच और विचारधारा में खास परिवर्तन लेके आना है, और वो परिवर्तन ये कि उचाना के अंदर हरियाणा की राजनीति घूमे, लेकिन उसका लाभ उचाना के लोगों को हो, तो मैं कहूंगा कि सोच में परिवर्तन हुआ। सिर्फ बहकावे में आके किसी का समर्थन देना या किसी को नकार रखना है, ये कोई गहन सोच का विषय नहीं है। लेकर बिजनौर चले तो उन्होंने दावा किया कि सीएम कैंडिडेट इन्हें हाँ उसको लेकर ये सारी ये अब मैं अपने लोगों के लिए ये बात, हालांकि मेरा ये स्तर नहीं है कि मैं ये बात करूं और दुष्यंत का जवाब दूं, लेकिन मैं अपने लोगों को इस मामले में एक दिशा देने का प्रयास कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपकी राजनीतिक सोच एक दूसरे से बदला लेने की सोच है, ना कि अपने इलाके की बेहतरी के लिए, अपने इलाके के भविष्य के लिए। और इसीलिए ये कारण बनता है कि हम अपने स्वार्थों को छोड़ के, मतलब जो हमारे को चाहिए राजनीति में, उसको छोड़ के हम बदले की भावना से जब राजनीति करते हैं, ये सोचने की बातें हैं। रोहतक जिले के अंदर भूपेंद्र सिंह के भी विरोधी हैं, लेकिन उनको ये पता है कि राजनीतिक सोच ये है उनकी कि अगर भूपेंद्र सिंह को हमने मार दिया या कमजोर कर दिया तो हम राजनीति गवा बैठेंगे। ये सोच उचाना के हल्के की होनी चाहिए कि जब सारे हरियाणा की कंसंट्रेशन केंद्र बिंदु उचाना है, तो इसको समझो और इस केंद्र बिंदु का फायदा उठाओ अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए। वो है, वो संदेश देने की जरूरत है।